श्री सीताराम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आज दिनांक 25 तारीख, दिन रविवार, दशहरा। और नवमी। जगत मात जगदम्बे तेरे जयकारे भी आज ही है। तो पिछले पाठ में जितना भी हो सका है उसका समापन कल किया गया। आगे राम जी अब अपने राज्य को वापस तैयारी हो रही है, जल्दी चलने की तैयारी में व्यग्र हैं। विभीषण को राजधर्म बता दिया, राजकाज कैसे करना है बता दिया, न्याय बता दिया, नीति बता दिया कि आप यहाँ के राजा हो गए। तो स्वामी जी का जरा एक दोहा भी हम पढ़ लेते हैं 25 तारीख का, कि इतना ध्यान रखा है सन्यासी लोग गृहस्थों के जीवन के बारे में क्या जान सकते हैं। बड़ा अचरज तो यही लगता है कि इतनी बारीक बारीक चीज़ों का भी अगर कोई सन्यासी रखता हो तो उसे गृहस्थ धर्म का कितना ज्ञान होगा। रहा तो कभी नहीं गृहस्थ में, लेकिन कैसे ज्ञान होता है। ये ऊपर वाले की कृपा है, परमात्मा की कृपा है उनके ऊपर, कि निज जन का है तू प्रभु शरण रूप आधार। निज जन का है तू प्रभु। निज मतलब अपने, आपने जो संसार बनाया है, यहाँ के जितने जीव प्राणी हैं उसका आप जो है शरणागत हैं, वो आपके चरणों में, आप उनको शरण देते हैं और आप ही उनका आधार हैं। तो अपने जन को तो प्रभु उतार करे सब पार। तो आप ही अपने जनों को पार करेंगे इस भवसागर से, इस संसार में से निकाल के तारेंगे, तार के उनको पार करेंगे। स्वामी जी का शुरुआत हो गया। अच्छा, रावण वध हो गया, धर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। राम जी अपने विजय नहीं मानते थे। राम जी तो रावण की ही विजय मानते थे कि बहुत बड़ा योद्धा था रावण। और उसने अपने पुर में बुलाया, गांव में बुलाया, घर देश में बुला करके वहाँ जो है मन चाही वस्तु मांगी। तो स्वजनों का ये काम होता है, जो उत्तम अवतार हैं भगवान के, वो जानते हैं कि किसमें क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, और किस चीज़ की प्रशंसा होनी चाहिए। कोई कितना भी विकार युक्त हो, पर उसमें जरूर कोई न कोई एक ऐसी विशेष बात होती है कि उससे उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो रावण कहीं कहीं पर बड़ा प्रशंसनीय भी। भगवान ने भी लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जाओ रावण से राजनीति की कुछ ज्ञान ले आओ उससे। तो वाल्मीकि रावण का वो भी प्रसंग है। स्वामी जी ने तो जैसा थोड़ा बहुत ऐसा लिखा है। तो स्वामी जी को तो राम के सिवा कुछ नहीं समझ में आता था। रामचरितमानस में ऐसा ही है। और तो स्वामी जी ने अपने रामचंद्र जी महाराज, रामभद्र जी जो हैं, उनके सौम्यता पर, शिष्टता पर, सभ्यता पर बड़ा नाज था सत्यानंद जी महाराज को, कि हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा उनकी विशेषता में, और पीछे पढ़ भी चुके हैं कितने विशेषण लगाए हैं उन्होंने। तो आज का दुहा अच्छा है कि प्रभु आपके संसार में पड़े हुए भवसागर में जो लोग हैं वो आपके ही हैं, और आपके चरण शरण का ही उन्हें आसरा है। तो आप उनको इस भवसागर से पार उतारिए। बहुत बड़ा भवसागर है ये। कोरोना, बहुत से लोग कहते हैं मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी इतनी उम्र हो गई, हमने ये नहीं देखा। तो मेरी भी 22, 23, 83 साल की उम्र में मैंने भी ऐसा दुख काल नहीं देखा था। बहुत कुछ देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, क्योंकि उस समय बहुत से बच्चे तो पैदा नहीं हुए होंगे जो दादा भी बन गए हैं। और सन 47 के पहले ही मेरा जन्म हो चुका था। मैं इतनी समझदार थी
मेरा एरिया ऐसा था कि मैं काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट के टच में होती थी, वो हम जानते थे। हमारे घर के लोग सब सरकारी काम में लगे हुए थे, तो हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान था। पहले की मेमोरी बहुत अच्छी थी। आज जो हम इस उम्र में कुछ कहते हैं, ये हमारी पहले की कृपा है भगवान की कि इस उम्र में बैठा हुआ आदमी कुछ भी उटपटांग खाली करता है, लेकिन कोई इस तरह की चर्चा करने में समर्थ हो तो उसके ऊपर बहुत कृपा है। तो गुरु जी की कृपा है हमारा। हम तो ये कहते हैं कि 2 बार जन्म हो जाता है। एक माता जन्म देती है, दोबारा जन्म किसी गुरु की प्राप्ति के बाद उसका पूर्व जन्म बीत जाता है और कुछ याद आता है और वो अपने नए जीवन में प्रवेश करता है। तो आप लोग भी गुरु जी को अगर सचमुच में पाए हैं तो एक नए जीवन में प्रवेश करके राम जी के इस राज्य के बारे में जरा विचार करके, संसार में आप राम राज नहीं ला सकते, लेकिन अपने आप में राम राज आप जरूर ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जरा रामायण में गुरु जी के कुछ वार्तालाप और पढ़ते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं दोहा में पहले बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में समय, बताने में समय नहीं है। और कल रविवार भी है, आज रविवार भी है आज रविवार भी है और त्योहार भी है, माता जी का भोग प्रसाद भी है। तो सब कुछ एक दिन में दे दिया, गुरु जी की कृपा है भाई। 3 तिथियां एक साथ चल पड़ी, तो इस हिसाब से थोड़ा जो कुछ मिल रहा है वो बहुत अमृत पल है ये, और गुरु जी का आशीर्वाद है। तो महाराज चलते समय बानर जन संबोध, सरल सरस बोले वचन है मेरा अनुरोध। अब राम जी ने कहा कि भाई जितने बानर लोग आए हैं, जिस जिस देश से, बहुत देश देश से आए थे, जो हमारे देश आज अलग हैं, भारत से अलग है, वो सारे देशों के बंदर वहाँ एकत्रित हुए थे, क्योंकि बानर राज थे वहाँ, बानरों का ही राज था। तो उन्होंने, राम जी ने बड़े शालीनता से उन्हें कहा कि जाओ अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार इष्ट मित्र को जा मिलो, पालो स्व परिवार, अपने परिवार का पालन करो और इष्ट मित्रों से मिलो, काम काज अपने करो और वाणिज्य व्यापार, काम काज भी करो और वाणिज्य व्यापार भी करो, वाणिज्य व्यापार भी करो और सभ्य मर्यादा पालना, कर्म धर्म आचार, सभ्यता के साथ रहे हो तो सभ्य आचरण का पालन भी करना। बोले नृप सुग्रीव को सच्चे सर्व सुख रूप, राज धर्म जय पालिए प्रिय भूप अनुरूप। राजा हो गए, भूप बोल दिया उनको, विभीषण को, कि आप भी राज धर्म के अंदर रह करके इस लंका में राज करिए। स्नेही हितकारी सुजन करें बंधु के काम, ऐसे मेरा हित किया आपने तज विश्राम। आप लोगों ने हमारे लिए बड़े उपकार किए हैं और अपना आराम और अपने सुख छोड़ करके हमारा साथ दिया है, इसका मैं वो उपकार मानता हूँ। और तेरे तो उपकार का बनता नहीं प्रतिकार, कृतज्ञता से मैं सदा मानूंगा आभार। ये जो किया है उसका तो मैं ऋण नहीं उतार सकता। सबके लिए कहा है, खाली हनुमान जी के लिए नहीं कहा। यहाँ विदाई लेते समय सब असुर दल को भी कहा है, वानरों को भी कहा है, और वहीं से भगवान ने सारे लोगों को धीरे धीरे विदा किया है। और विभीषण को फिर कहा कि आप जो है यहाँ के राजा हो गए हैं, लंका शासन कीजिए, कर सब उचित विधान के हिसाब से आप यहाँ का शासन कीजिए। सुपथ न्याय नीति पर करो सर्व आरूढ़, धर्म सभ्य आचार को करो सब में निगूढ़। सबके साथ अच्छा व्यवहार धर्म के साथ करो। असुर राज बानर बड़े बोले, हे रघुनाथ अवधपुरी में ले चलो हमको अपने साथ, देखेंगे पूर्व देश हम और राज्य अभिषेक, राजे महाराजे सब ऋषि महर्षि अनेक। अब सब असुर राज वहाँ के बहुत से लोग बोलने लगे, प्रभु हमको भी आप अयोध्या ले चलिए, आपका राज्याभिषेक देखना है और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दर्शन करना है।
तो माता कौशल्या को मिल कर विनीत प्रणाम, पीछे लौटेंगे सभी देखेंगे निष्ठाम। यह सुनकर हर्ष में बहुत अच्छा रघुराज बोले, चलिए फिर सभी अवधपुरी को आज। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी महाराज बोले, बड़ी अच्छी बात है, आप सबके सब चलिए। भगवान के पास पुष्पक विमान आया। बड़ी विशेषता थी उस पुष्पक विमान में, जितने लोग थे सब समा गए उसमें। जितने लोग अवधपुरी को जा रहे थे सब के सब उसमें समा जाते थे। ऐसा वो विमान विशेष था और एक सीट सदा खाली रहती थी। तो मुखिया वानर सर्व से असुर राज भोपाल राह ले चढ़े विमान में रघुपत परम दयाल। भगवान प्रसन्न हो गए। लंका देश से निकल करके तो अयोध्या के लिए निकल पड़े और रास्ते में चलते चलते किष्किंधापुर पर जब आए तो वहाँ रुके और बोले, वानर राज जी देकर आदर मान वानर से बोले, किसको? कौन वानर राज के पास पत्नी है? भगवान का देखो यहाँ पर गुरुजी ने कितना ध्यान दिलाया है कि अपने जिसके पास पत्नी है वो अपनी पत्नी को साथ ले चलो। जिसके पास नहीं है वो तो ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास पत्नी है तो पत्नी को साथ ले चलो। तारा आड़िक नारियां ले लो अपने साथ। तारा तो सीता स देखें अवध पाकर यह प्रसंग। तारा आदि नारियां ले लो अपने संग, सीता स देखें अवध पाकर यह प्रसंग। सब बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने हम लोगों को तो आदर बढ़ावा दे दिया। अभी तो कह रहे हैं कि पत्नी को ले चलो। और वहाँ पर गुरुजी देखो कहते थे कि सत्संग करने आते हो तो पत्नी को जरूर साथ लाओ। अगर पत्नी नहीं आने के लिए तैयार हो तो जबरदस्ती लाओ, पर उसको जरूर लाओ। उसके मन की शंका मिटेगी कि नहीं हमारे पति इस समय सत्संग में जाते हैं। तो ऐसे समाधान के साथ सत्संग करो। तो अब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा कि विमान कैसे चलता है और भरत जी के लिए राम जी कितने व्याकुल हैं। और रामचरितमानस में तो बहुत अच्छा और लिखा हुआ है, स्वामी जी ने भी लिखा है, लेकिन हम उसमें पढ़ नहीं पाए कि हमको भरत से मिलने जाना है, भरत हमारे लिए ये कर लेंगे, प्राण दे देंगे, इसलिए मैं और कोई कार्य जब नहीं कर सकता। विभीषण ने कहा था कि महाराज आप स्नान कीजिए, बढ़िया वस्त्र पहनिए, श्रृंगार कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से विदा। भगवान बोले नहीं, ये सब हमारे रास रंग नहीं है। मेरा भरत भाई जो है अपना वनवासी वेश बना के बैठा है, अब मैं उससे मिले बिना कोई भी काम नहीं करूँगा। ये जो और लोग हैं इन लोगों को सजाओ और इन लोगों को तैयार करके विदा करो। तो अपने रीत के साथ राम जी अपने यान में, जहाज में जो उनको मिला पुष्पक विमान जिससे उड़ा रहे हैं अवधपुरी को, सबको बैठा करके और अयोध्या के लिए निकल पड़े। तो आइए थोड़ा उसका पढ़ते हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ थोड़ा तोड़ूंगी, फिर आगे बढ़ जाऊंगी क्योंकि समापन करना है। राघव यान बेग से जाता, रवि रथवत था शोभा पाता। नभ में लेता था बहतारी, सिंधु में जो पोत हो भारी। भरद्वाज मुनि स्थान को जाते, कहा राघव ने अति हर्षाते। उतर यहाँ हनुमत जी जाना, गुहराज को पहुँच बताना। प्राण समान मुझे है प्यारा, सच्चा सखा सुख देने हारा। आत्मा समसूर मेरा, होगा पथ प्रदर्शक तेरा। समाचार उसको सब देना, कुशल पूछ उससे भी लेना। बेग बढ़ा कर फिर एक बारी, चलियो करके सर्व तैयारी। तो पुनः अयोध्या जी को जाओ,
भरत को मम आना बताओ, कुशल व्रत उसे बतलाना, समाचार भी सर्व सुनाना। हनुमान वहाँ गए उतारे, भील राज के पास पधारे। बोले राघव ने हो भेजा, कुशल समाचार कहा ले जा। सुख से हैं वे सानुज सीता, लंका द्वीप गया है जीता। भरद्वाज पे पंचम सारी, रात बितावेंगे सुखकारी। कल यहाँ आवेंगे सवेरे, गले मिलेंगे आकर तेरे। ऐसे कह कर सर्व कहानी, उसने पथ की बातें जानी। वहाँ से लेकर के विदाई, गति असमान उसने बनाई। अयोध्यापुरी पर से हो ही, नंदी ग्राम में गया सोही। तन पर धारे मृग चर्म काला, देखा भरत जटावी वाला। दुबला पतला तापस पूरा, धर्म न्याय युत बल में सूरा। तपरत ब्रह्मचारी कोरा, बल कलधारी सुंदर गोरा। हो नम्र उसे शीश झुकाया, हनुमान ने सुनाम बताया। फिर बोला हो जिसके प्रेमी, अनुगामी अनुव्रती नेमी। जिसका चिंतन सतत लगाए, रहते हो तुम ध्यान टिकाए। रामचंद्र अनुज सहनारी, आते हैं पितृवत भारी। देता हूँ मैं बहुत बधाई, देखोगे अभी बड़ा भाई। लंका के वृत्तांत सुनाते, हनुमान सब कुछ थे बताते। भरत ने वह सुना सुखदाई, मुद की मूर्छा उस पर छाई। हो सचेत वह आगे आया, मुद का मतलब है प्रसन्नता, बहुत आनंद, बड़े आनंद। मुद मंगल में। हो सचेत वह आगे आया, उसने हनुमत कंठ लगाया। हर्ष उत्कर्ष में उसे भींचा, हर्ष आंसू से बहुत ही सींचा। पुनः कहा हो देव पधारे, के दया जो आए हमारे। लोकप्रिय जन है गाते, जीवित जन सुख संगम पाते। 100 वर्ष गए नर नारी, जीते पाते सुख की बारी। घात कथा वर्णन हो ऐसी, देखी सुनी आपने जैसी। अथ से इत तक जो भी बीते, असुर सर्व जैसे ते जीते। बानर वर यह कहते जाते, प्रेम अश्रु थे भरत बहाते। भरद्वाज ऋषि थे गुणग्रामी, उन्हें मिले रघुपति शुभ नामी। मुनि आदित्य में रात बिता के, रात चले वे अनुमति पाके। हृदय गुरु को गले लगाते, स्नेह सुधारस से सरसाते। निकट अयोध्या विमान आया, वहीं नभ में गया ठहराया। भरत जी ने आज्ञा निकाली, बने पुरी सज शोभा वाली। हाट बाट सज्जित हो जावे, सब जन निज निज ग्रह सजावे। राजकथन से गलियां कूचे, मार्ग हुए स्वच्छ समूचे। सुंदर तोरण बने सुहाने, कुसुम मणि माला से लुभाने। बिछे पथों पर पुष्प दुशाले, दिखे सब घर शोभा वाले।
गए ताने चारु चंदोए, रेशम पश्म काम अति सोहे। राम जी का अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। भरत राजा नहीं थे, भरत तो सेवा कर रहे थे। पर आगे जब भरत जी सारा दिखाते हैं कि आपका सब कुछ श्वेतावत चल रहा है, उसमें एक चीज में कृपणता हुई है जिसमें शत्रुघ्न की बहुत सहायता है। जितना लक्ष्मण जी राम जी के साथ कर रहे थे, उतने ही शुभ कर्म शत्रुघ्न अपने भाई भरत के साथ कर रहे थे, क्योंकि राजधर्म राज कार्य को संभालना बहुत कठिन था। भरत का आदेश होता था और शत्रुघ्न उसका पालन करते थे, पूरा राज संभालते थे, अपनी विधवा माताओं के दुख को संभालते थे, सब स्त्रियां थी सबको संभालते थे, पूरा राजकाज देखते थे और फिर भरत से जाकर के अनुशासन पाके आगे का राजकाज करते थे। पास में नली ग्राम था, शत्रुघ्न जी जाते थे, सब बताते थे गौशाला कैसा है, अश्वशाला कैसा है, सैनिक किस प्रकार से तैयार है, माताएं किस तरह से रहती हैं, अन्न का भंडारा कितना भरा हुआ है, कोई दुखी नहीं है, कोई हर आदमी को सब कुछ भरपूर दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, राम के आगमन की सबको प्रतीक्षा है। और इस तरह से भरत जी ने संदेश दिया, पूरी अयोध्या सजाओ, खूब सजाओ, खुद भी सजाओ, अयोध्या को भी सजाओ और स्वच्छ करो। तो चलते हैं थोड़ा सा और कि सज धज कर निकले नर नारी, अश्वहरित रथ लिए चंचल संगारे। सज धज कर निकले नर नारी, अश्वहरित रथ लिए सवारी। घोड़ों पर, हाथी पर सवारी लेकर सज धज के सब लोग राजा राम आ रहे हैं, उनके स्वागत में सबको तैयार होना है। अयोध्या जी को रत्न जड़ित होदे सब काठी, हस्ते अश्व पर जाते ठाठी। रत्न जड़ित होदे, होदे बोलते हैं वो जो रखा जाता है, उसके हाथी के पीठ पे रखा जाता है, उसको हौदा बोलते हैं। और घोड़ों को सजाया जाता है तो उसका भी नाम है, घोड़ों पर भी रखे जाते हैं सजावट के सामान, सजाया जाता है घोड़ों को भी। तो सब कुछ सजावट हो रही है। चले सजे सुवर्ण से हाथी, चमचम करते सैनिक साथी। चार भांति की सेना जाती, अस्त्र शस्त्र से सजे सुहाती। पौरजन कर सज्जा सारी, रत्न जड़े मुकुटों को धारी। कर्ण में कुंडल लहलहाते, रवि किरणों से रश्मि मिलाते। प्रजा भी इतनी सजी धजी है, सब अपने कानों में, पुरुष लोग भी सजते थे उस काल में। जिस समय राम राजा थे उस समय पुरुष भी आभूषण को धारण करते थे। सभी ने खूब श्रृंगार किया और चारों प्रकार की सेना। आज 26 जनवरी को दिखाया जाता है, नेताओं के चक्कर में देख के तकलीफ होती है, किनके लिए ही हो रहा है। उसी से ये सब पुरानी प्रथाएं हैं। तो चारों प्रकार के जल थल नभचर सारी सेनाएं तैयार की गई और सब राम जी की अगवानी के लिए खड़े हैं। कर में माला मोदक लेते, जाते थे अति मंगल, जाते वे अति शोभा देते। शुभा कौशल्या सुमित्रा रानी, यान में बैठे चली हर्षानी। महामोद जन मन में आया, प्रेम हर्ष न जाए समाया। हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी महाराज आ चुके हैं, भरद्वाज आश्रम में रुके हुए हैं, निखात राज को मिले हैं और वो भी आ रहा है। सब तैयारी करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आ रहे हैं। रात उन्होंने वहीं बिताई है, सुबह आप पहुंच जाएंगे। इतने में तो सारी व्यवस्था हो गई और कौशल्या सुमित्रा ने सुना तो अपने सहज विमान में बैठ करके आगे पहुंचने लगी, जहाँ पर मिलन होगा भरत और राम जी का। आज भी बनारस में, काशी में भरत मिलाप होगा। सोमवार के दिन एकादशी को ये भरत मिलाप होता है
बहुत प्रसिद्ध भरत मिलाप है। लाखों आदमी आते हैं बड़े बड़े दूर से देखने इस दर्शन को, क्योंकि वहाँ एक वरदान है। जिस समय भरत और राम जी की मिलनी होगी उस समय भगवान का एक अंश उन बच्चों पर आता है जो तपस्या करके रखे जाते हैं। वहाँ पर राम और चारों भाई बनाए जाते हैं। उनका दर्शन बड़ा अनमोल दर्शन है। उस अनमोल दर्शन के लिए लोग बहुत जाते हैं। भावना है, धार्मिक भावना है। मकान में लोगों ने तो वहाँ के मकान वालों ने टिकटें लगा दी थी और सुबह से बैठ जाते थे लोग गंगा स्नान करके। मेरी दादी भी ये सब करती थी। एकादशी का दिन होता था, गंगा स्नान करती थी और वहीं से जाकर के वहाँ अपना यथार्थ स्थान पा करके बैठ जाती थी, क्योंकि शाम तक जगह नहीं मिलती थी। तो जहाँ पर उनका मंच बनता था बैठाने के लिए, जो पहले पहुँच जाता था वो लोग वहीं बैठ जाते थे। तो मैंने देखा नहीं है आज तक, मैं इन सब चीज़ों पे कभी गई नहीं हूँ, पर प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। तो उसी समय महाराज बनारस आते हैं। वो रामनगर में रहते हैं, हाथी पर बैठ के आते हैं और नीचे उतर के उनके चरण छूते हैं, चारों भाइयों के चरण छूते हैं और एक एक अशर्फी उनको भेंट में देते हैं। ये प्रथा आज भी चल रही है, अभी भी हो रहा है। और जिस समय छोटे छोटे बच्चे ही सिखाए जाते हैं, क्योंकि चार भाई जो बनाते हैं रामनगर में वो ब्राह्मणों के घर के बच्चे होते हैं और उनको 3 महीने 4 महीने पहले से तप कराया जाता है, याद कराया जाता है और शाकाहारी रखा जाता है, फलाहारी रखा जाता है। इस तरह से उनको फलाहार खिला करके उनके साथ उनको एक तपस्या जैसा करवाते हैं। जो इतना संभाल सकते हैं उन्हीं बच्चों को लिया जाता है और वो बच्चे बड़े छोटे छोटे उम्र के होते हैं। सीता जी भी कोई लड़का ही सीता जी भी बनता है। सीता जी, किसी कन्या को सीता जी नहीं बनाया जाता रामलीला। तो ऐसी रामलीला वहाँ की होती है। तो वो मिलन बड़ा बहुत ही अद्भुत बताया गया है। जब भरत और राम दोनों मिलते हैं तो चित्रकूट में तो है ही है दर्शन, लेकिन जो वहाँ पर हुआ है उसका एक दर्शन काशी में भी कराते हैं, क्योंकि रामलीला वहाँ होती है और महाराज बनारस उस रामलीला को करवाते हैं। गवर्नमेंट आज भी उनको इसका खर्चा देती है। तो अपने हाथ में माला और मोदक लेकर के सब लोग खड़े हैं। शगुन है ये। सुबह कौशल्या सुमित्रा रानी, यान में बैठ चली हरसाणी। महामोद जन मन में आया, प्रेम हर्ष न जाए समाया। रामचंद्र शुचि चांद सुहाया, पूर्ण चारु जहाँ चमकाया। जनित चक्षु चकोर यथाहि, रामचंद्र निरखे तथाहि। परस्पर को थे ये दिखाते, अंगुली से बर लक्ष्य बनाते। शंभूतल पर पुर के तीरे, उतरा विमान धीरे धीरे। दूर से भरत अर्घ चढ़ाते, थे स्वागत कर हर्ष मनाते। उतरे ये विमान से जो ही, उदयाचल से सूर्य जो ही। उनको देख सर्वजन धाये, आदर प्रेम परम उरलाए। सहस्रों जन ने शीश नवाए, और सबसे कुशल कुसुम बरसाए। सहस्रों जन ने शीश नवाए, और सबसे कुसुम बरसाए। जय जय शब्द सभी जन बोले, पाकर शुभ दर्शन अनमोले। जय जय शब्द सभी जन बोले, पाकर शुभ दर्शन अनमोले। सहस्रों जन ने शीश नवाए, और सभी से कुसुम बरसाए। किनत सिर भरत मिले बिकसाए। राघव ने थे कंठ मिलाए। गले मिले जब दोनों भ्राता, मधुर मिलन था
वहाँ लुभाता गंगा यमुना मिलती जैसे, दोनों बंधु मिले तब ऐसे। मनमोहिनी माधुरी जोड़ी, मन मिले उनसे थोड़ी। तो ये दर्शन गुरु जी ने करवा दिया कि किस तरह से दोनों भाई मिले, एक दूसरे के गले मिले, निकट गए। और भरत जी ने, रामचंद्र जी ने संदेशा दे दिया था कि पितृवचन मान करके मैं वापस आ रहा हूँ, ऐसी शुभ सूचना सकुशल आ रहा हूँ, सीता और अनुज के साथ आ रहा हूँ, ऐसा शुभ समाचार भरत को देना। तो हनुमान जी के दर्शन करते ही भरत जी तो निहाल हो गए। कब तब दरस सकल दुख बीते, रामचरितमानस में लिखा है कि कब तब दरस सकल दुख बीते, मुझे मिले आज मैं राम प्रीते। तुम्हारे दर्शन से मुझे लगा कि राम जी हमको मिल गए। लक्ष्मण सीता को मिले, झुक कर भरत विनीत, गद गद होकर मिले गले, लक्ष्मण से कर प्रीत। अंगद नील सुसेन को जाम्बवान के पास, जाकर गले लगा मिले, भरत जिगण निवास। कुशल क्षेम सब पूछ कर मंद स्मृति के साथ, मिले बाहु पसार कर डाल हाथ में हाथ। वानर राज समीप जा दोनों भुजा पसार, गले मिले बोले भरत कर सुप्रेम संचार। अब भाई हम 5 हैं, तुझ बिन थे हम 4, तुम ते प्यारे बंधु बर हुए बहुत उपकार। पुनः विभीषण को मिले, हस्त हस्त में डाल, पीड़न करते गाढ़ तर, बोले बचन रसाल। दुष्कर कर्म महान कर बने सहायक आप, विषम समय में बन सखा तुमने हरे उत्ताप। दोनों बंधु सीता को शत्रुघ्न विनयवान, नमस्कार करके मिला देकर अति सम्मान। लोक कर्षिता अति कृशा राघव ने निज भात, देखी भेटी चरण गह सहित सुप्रेम उदात। कैकेयी सुमित्रा को मिले भक्ति भाव, नागर जनपद जनु को मिले प्रेम ले भाव। स्वागत करते लोग थे झुक कर सह प्रणाम, उनके जय जय घोष शुभ लगते थे अभिराम। उसी समय श्री भरत ने पद पादुक शुभकार, रघुपति चरण तले धरे दोनों कर में धार। हाथ जोड़ कर की विनय ज्येष्ठ गुरुवर भ्रात, चित्रकूट की कीजिए प्रण प्रतिज्ञा बात। राज्य जो सौंपा था मुझे बाधित करके वानाथ, वही धरोहर लीजिए आज आप रघुनाथ। मैं कृतार्थ हो गया सफल मनोरथ आज, देख रहा हूँ आज जो पुर में राघव राज। देखो सेना कोश को संभालो भंडार, शाला हाथी अश्व की ग्रह आयुधागार। भरत जी की विनम्रता है बहुत अच्छी इसमें कि चित्रकूट में जो आपने हमारे को आश्वासन दिया था, चरण पादुका दी थी, वो चरण पादुका मैं आपके चरणों में दे अर्पित कर रहा हूँ। ये धरोहर थी, आज ने राज्य सौंपा था मुझे, बहुत बंधन लगाए थे, मुझे बाध्य किया था, मैं आज कृतार्थ हो गया। रघुनाथ जी मेरे मनोरथ सफल हो गए, देख रहा हूँ आज की पुर में राम जी का राज हो गया। अब आप देखिए अपना कोष देखिए, सेना कोष देखिए, संभालिए भंडारों को, हाथी की शालाएं देखिए, अश्व की शाला देखिए,
ग्रह आयुधागार जो शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं उनके ग्रह हैं वो देखिए। खींच काख में ले उसे करते आदर प्यार, स्नेह सने सुन सरस्तर भरत वाक्य उद्गार। राम जी बड़े शांति से सुन रहे हैं भरत जी के वाक्य। और बैठ विमान में रघुपति भरत आश्रम और गए जाकर उतरे सभी पाकर समतल ठोर। भरत जी पहले ही पहुंच गए मिलने के लिए, भरद्वाज आश्रम में रुके थे इसलिए वहाँ पहुंच गए मिलने। तो अब वो लोग वापस अब अयोध्या में आ रहे हैं। तो सब वहीं पे सौंप दिया, खड़ाऊँ अपनी झुलाए थे कि सब कुछ सुरक्षित है, आपका राज्य सुरक्षित है। मैंने आपके कथनानुसार आपके बाध्य करने पर सब कुछ संभाला और अब आप आ गए हो, अपना सब देखिए। और खींच कांख में ले उसे करते आदर प्यार, स्नेह सने सुन सरस्तर भरत वाक्य उद्गार। ये एक सरल सरल सामान्य व्यक्ति जैसे करता है ना, किसी के ऊपर बहुत प्यार आ जाए तो उसको ऐसे घुमा के अपने काख में दबा लेता है, ऐसे ही रामचंद्र जी ने भरत को अपने कंठ से लगा लिया। और विमान में बैठ करके सब लोग भरत आश्रम की तरफ चढ़े। नंदी आश्रम, भरत आश्रम क्या है? नंदी आश्रम बड़ा अजीब है। आज भी वहाँ लाइट नहीं है, जिसको भी दर्शन करना होता है वो दिन में जाता है, रात्रि में वहाँ कोई दर्शन नहीं मिलता। जैसे तपस्या करते थे भरत जी, उसी प्रकार का वहाँ पर भी अभी भी कुटिया वगैरह बनी हुई है। अब विमान ऐसे ऐसे थे जिसमें जिसके लायक जो था उसको उसमें बिठा दिया गया और सब लोग आ गए अयोध्या जी। और श्री रामचंद्र जी महाराज ने उस विमान को वापस कर दिया, क्योंकि वो विमान उनका नहीं था, वो विमान लंका से आया था। विभीषण राजा थे तो वो विभीषण को वापस कर दिया गया। लौटाया रघुनाथ ने, दिया सर्व संभाल। पुरोहित जनों को वो मिले वहाँ मान कर दान, उन्हें बिठा बैठे प्रभु पूर्ण पुरुष महान। अब वहाँ सबके ब्राह्मणों पुरोहितों से मिले। अयोध्या जी पहुँच गए हैं, भरत मिलाप हो चुका है। अब भरत जी का आग्रह है, ये सुनिए थोड़ा सा। राम जी कितनी रीति से चलते हैं कि पहले मुझे नहीं, पहले जो तुम्हारे साथ हमारे साथ जितने लोग आते हैं इनका भी बड़ा अच्छा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और गुरु जी से कहा है ब्रह्म जी ने कि ये सब हमारे दाएं बाएं चलने वाले लोग बड़ी सहायता किया है, जितने लोग आए हैं, इसलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। तो भरत जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। रामचंद्र जी महाराज उनको समझाते हैं, भाई इनको यथास्थान, इनके लिए पहले व्यवस्था इनकी की जाए, बाद में हमारी की जाए। बहुत विनय करके लघु भाई, भरत नाम सुंदर सुखदाई। बोला वेश केश सवारो, तापस बाना देव उतारो। भूप बनो अब अवध बिहारी, तेज ओज बड़े शक्तिधारी। राघव ने बिनती स्वीकारी, छोड़ कर्म की हुई तैयारी। सुग्रीव आदि प्रथम नहाए, फिर राघव ने कच्छ बनवाए। जटाएं पहले सब अपने जितने सहायता किए थे उनको सबको सम्मान के साथ उनका उनके स्नान ध्यान का ध्यान रखा, उनको स्वच्छ किया, स्वस्थ किया, उनको सफाई का पहले मत दिया, फिर अपनी करवाई। तो सुंदर भूषण कपड़े धारे, राजसाज सब ही सिंगारे। सजित करती थी सब माता, राजोचित जो भी था भाता। पूर्ण चांद समान सुहाए, जब राघव जी गए सजाए।
तारा आदिक लेवर नारी सियापुर दिखलाने पधारी। मुख्य पुरोहित मिलकर आए, संग अभिषेक विधि भी लाए। शुभ कर्म लगे होने नाना, मंगल कार्य सहित विधाना। रामचंद्र की निकली सवारी, सज धज शोभा करके भारी। रथ पर थे रघु राज सुहाते, अश्वभरत जे आप चलाते। लखन विभीषण चमर डुलाते, शत्रुघ्न थे छत्र ले जाते। देव ऋषि गण स्वेच्छाचारी, देव दिव्य वर बल के धारी। स्तुत गीत थे जाते गाते, जय घोष जन सर्व गुंजाते। बरगजराज गिरियाकारी, वासुग्रीव की वह सवारी। अश्वहस्ति रथ पर जनमानी, जाते सर्व थे गुणी ज्ञानी। साथ बहुत जाते थे राजे, आगे बजे स्वस्तिक बाजे। बजते बाजे तालक नामी, मधुर तर स्वर था नभगामी। पितृ भवन में रघुपति आए, सहित सुजन के शोभा लाए। शनह शनह तब सायं आई, यात्रा गई वहीं ठहराई। बोले वे जो घर है मेरा, उसमें हो सुग्रीव का डेरा। उचित यथा सब को ठहराओ, सुख के साधन सर्व बनाओ। कहा भरत ने बानर राई, बनिए तो अब आप सहाय। आज्ञा देकर जन भिजवाओ, अभिषेक के जल मंगवाओ। शुभ समय पर कल सवेरे, अभिषेक हो बंधु मेरे। राजवचन से जन उठ धाये, सिंधु सरित सलिल बलाए। सुवर्ण कलश भरे बिलसाते, सुगंधित शोभा पाते। सूर्योदय जब ही हो पाया, वशिष्ठ मुनि ने स्थान सजाया। पति पत्नी ऋषि ने बुलवाए, स्वर्ण चौकी पर बैठाए। रत्न जड़ी थी लहलहाती, मणिमंडित वह शोभा पाती। वशिष्ठ विजय जाबालिम मुन सुनामी, गौतम कात्यायन गुण ग्रामी। वामदेव अभिषेक रचाते, पुष्प पूजन करवे हर्षाते। पीछे सचिवों ने विधि सेती, सिंचन क्रिया की थी जो जेती। फिर आए सेना के नेता, समर ज्ञान वेदों के वेता। फिर मुखिया पर जनपदवासी, व्यापारी वर अवध निवासी। सभी देवे सब अर्घ देते, अभिसिंचन कर अति मुद लेते। तो राजसभा लगी वहाँ भारी, यथाक्रम बैठे दरबारी। सिंहासन पर राम विराजे, बजे मोद के सब बाजे। चंपरा से जो था आता, मुकुट सुवर्णमय जो सुहाता। जड़े हुए जिसमें थे हीरे, वशिष्ठ मुनि से लिए धीरे। राघव जी के पास पधारे, उसे दोनों करों से धारे। रखा राघव शीश पे ऐसे, कलश कैलाश पे शोभे जैसे। रखा गया तब सिर पर छाता, मोती झालर सहित लुभाता। एक चमर सुग्रीव डुलाता, असुर राज था अपर डुलाता। रामचंद्र सुहाए त्यों ही, उदयाचल पर
सूर्य ज्यों ही मुकुट रश्मि के बाहर जाते, रवि किरणों से मेल मिलाते, तो गंधर्वों ने गाए गाने, स्वर ताल से रस बरसाने, सुवर्ण विप्र जनों ने पाया, राघव से जो मन में आया। मणिमाला जो दिव्य कहाते, बानर राज को दे लुभाते, अंगद ने पारितोषिक ऐसा, पाया उसको शोभे जैसा, अन्य सर्व ने बहुधन पाए, धन्यवाद शुभ वाद सवाए, विदा हुए सब सज्जन साथी, लेकर रतन अश्वभर हाथी, हीरक हार सहित वर मोती, जिसकी ज्योति सर्व दिश होती, सीता को पति ने पहराया, लहक लहक वह बहुत लहराया। अब यहाँ पर थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये राम जी राजगद्दी पर बैठ गए और राजा का धर्म कर्म चालू हो गया। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने धन आभूषण दिव्य से दिव्य वस्तुएं अपने उन लोगों को विदाई में देनी शुरू कर दी। जो लोग आए थे, कोई पंपापुर से आया है, कोई श्रृंगवेरपुर से आया है, कोई लंका से आया है। तो सुग्रीव आदि जो थे श्रृंगवेरपुर के थे और श्रृंगवेरपुर के निखाद राज थे। पंपापुर से सुग्रीव जी आए हुए थे, हनुमान जी थे। इन लोगों को सबको आभूषण से विदाई दी, जगह जगह जिसकी जो जरूरत थी अंगद जी को दिया, सभी बानरों को दिया जो भी थे। अधिक से अधिक बानरों की विदाई तो लंका में ही हो चुकी थी। यहाँ पर आकर के कुछ लोग जो आए थे राज्य अभिषेक देखने की इच्छा जाहिर की थी, वो बड़े हिसाब से लोग आए थे, सबको दिया। लेकिन एक भक्त जो था हनुमान जी को भगवान ने अभी तक कुछ नहीं दिया। अभी आपने इतने पाठ के बीच में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन हनुमान जी को जरा भी सोच नहीं है मैंने इतना काम किया तो मेरी बड़ाई नहीं हो रही है। इसको कहते हैं निष्काम भाव से सेवा लगनी। तो हनुमान जी चुपचाप सब देखते रहते हैं और शांत भाव से खड़े सिर झुकाए रहते हैं। अब हनुमान जी की बारी के लिए राम जी ने सीता जी को चुना कि अभी तक तो मैंने सबको दिया, पारितोषिक अपने भेंट देते हैं, जो खुशी के समय का भेंट है ये। तो सीता जी ने से कहा कि अब तुम्हारी बारी आई है, जो सबसे बड़ा भक्त हो उसको तुम कुछ दो। तो सीता जी ने वो हार उतारा जो रामचंद्र जी महाराज ने सीता जी को स्वयं अपने हाथों से पहनाया था, उस हार को उतारा। उसकी जरा चर्चा हो रही है कि हीरक हार सहित बर मोती, जिसकी ज्योति सर्वदिश होती, सीता को पति ने पहराया, लहक लहक वह बहुत लहराया, देवी ने निज हार उतारा, मोतीमय मूल्य का भारा, हर्ष सहित हाथों में धारा, सबको चारों ओर निहारा, मनोभाव था उसका जो ही, राघव ने जाना सब सोई। कितना अच्छा चित्रण है। किसी को कह दिया जाए भाई अब इतने लोगों में तुमको भक्त कौन लग रहा है, भक्ति किसके पास तुम्हें दिखाई दे रही, क्यों स्वयं भक्ति में। सीता माता तो भक्ति स्वरूपा ही हैं, उनके दर्शन से ही जासु कृपा निर्मल मति हुई। जब निर्मल मति होती है तभी भक्ति प्राप्त होती है। तो उन्होंने हाथ में तो ले लिया, बहुत कीमती हार था, पति के द्वारा प्रदान किया गया था। तो जो किसी बहुत ही प्रेमी के हाथ की चीज होती है वो किसी बहुत प्रेमी को ही दी जाती है तो सफल हो जाती है। तो सीता जी ने बड़ी चतुराई से वो हार उतारा और चारों तरफ नजर फिराई, क्योंकि सबकी विदाई हो चुकी, सबको दिया जा चुका था, हनुमान जी की विदाई थी। तो उन्होंने वो हार उतारा और सबकी तरफ देख करके हाथ में लिए हुए
सबको चारों ओर देखा और मनोभाव जो उनका था उसको राम जी ने पहचान लिया। तो कहा दुप्रिय उसे ये माला, जानो जिसे तुम भक्ति वाला। सीता ने जब अनुमति पाई, हनुमत को माला पहराई। धार हार सुची चांद समाना, सबको लगा बहुत सुहाना। सेवक पन ऊंचा दर्शाते, कवि कथाय ऐसे बताते। कि माला को हनुमत ने तोड़ा, मन काले मल मल कर को फोड़ा। उसे देख कर हे बहुबारे, उसकी धूली धूल में डारी। अनेक मोती मन के ऐसे, के चूर्ण कांच हो जैसे। निरख सर्व सीता रानी, बोली प्रेममयी मधुवाणी। सुस्नेह बत्सल भाव दिखाती, माता समा उसको हर्षाती। सुंदर सौम्य सुघड़ सियाने, बहुमूल्य मोती के दाने। क्यों आप हो चूर्ण बनाते, उन्हें धूल में फेंक मिलाते। वह बोला इन में तो माता, रखूं जो वह दृष्टि न आता। बोली वह ये तो है मोती, वस्तु कोई न इनमें होती। वस्तु आप जो इनमें चाहो है वो क्या, यह मुझे बताओ। राम नाम वह बोला चाहूं, सो वस्तु मैं इनमें न पाऊं। अब ये देखिए, इतनी कीमती चीज हनुमान जी अपने बानर स्वभाव से नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन और लोग यही सोच रहे हैं, अरे भाई, बोलते हैं कि एक तो बानर के ऊपर बड़ा पैरोडी है कुछ, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बानर हैं, इनको क्या पता कि ये हीरा है, ये मोती है। अरे राजा लोग जो थे, जो बड़े बड़े सियाने थे, जिन्हें पता है कि ये हीरा मोती की कीमत क्या होती है, उन्होंने उसको उपहार समझ करके रख लिया। और इनको तो इनमें कोई रस ही नहीं आ रहा है। तो सीता जी ने समझ लिया, जान गई कि इन्हें कुछ इसमें आनंद नहीं आया। तो पूछा, भाई इतने कीमती मोती एक एक तुमने क्यों धूल में मिला दिए? तो हनुमान जी ने बता दिया कि मैं वो चीज ढूंढ रहा हूं जो दृष्टि में नहीं आती है। ये तो दृष्टि में आ रही है, वो चीज नहीं मिल रही है। इसमें क्या है वो? बोले मोती के अंदर कोई वस्तु नहीं होती जो देखी जा सके। तो राम के नाम को मैं इसमें ढूंढ रहा हूं। इस माला में राम का नाम नहीं है, इसलिए इसको मैं व्यर्थ समझता हूं। कहा सियाने समझो भोले, नाम मिले ना इनमें टटोले। वह बोला मैं हूँ अनगामी, राघव है मेरे गुरु स्वामी। सेवक कहे नाम के भूखे, लगते दामों ने रूखे सूखे। जो जन मन से सेवा साधे, स्वार्थ तज कार्य आराधे। सुर संपत्ति भी कभी न चाहे, तन मन धन दे धर्म कमाए। महावीर कर्मी महात्यागी, भक्तराज वह है बड़ भागी। ऐसे सेवक सुजन सहारे, होते कार्य जग में सारे। जाति देश के सब बन जाती, धर्म कर्म खेती फल लाती। कठिन कर्म है सेवक होना, सत्य धर्म हित तन तक खोना। ना कभी न स्वामी द्रोही, स्वार्थी लंपट क्रोधी मोही। ऐसा हनुमान जी का जवाब था। तो बड़ा आनंद आ गया। रामायण तो आनंद की ही वस्तु है, आनंद का ही पाठ है। इसमें तो बहुत ही आनंद है। और बता दिया हनुमान जी बानर थे, लेकिन कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कि जिसका इसमें ध्यान होगा वो राम को क्यों ढूंढेगा, उस राम को नहीं ढूंढेगा। सोना हीरा मोती हमें क्या लेना देना है इससे।
सुर संपत्ति भी कभी न चाहे, वो तो कुछ नहीं चाहता, देवता का पद नहीं चाहता, पूजा पाठ अपना नहीं करवाना चाहता, कुछ नहीं चाहता। तो इसमें तो हमारे वो राम नहीं है और तो सब कुछ है, इसमें कीमत चाहे कितनी भी हो, लेकिन राम के बिना सब सुना है। अपने अमृतवाणी में पाठ में आता ही है कि राम के बिना सब कुछ सुना है, कुछ नहीं है। तो हनुमान जी इस तरह से अपने उस उपहार को न इतने शिष्ट भी नहीं है कि लौटे या अपमान करते माता का, पर तोड़ तोड़ के देखने लगा कि जिस मन के में नाम न हो वो मन का किस काम की। हमें इससे क्या लेना देना कि ये मोती है, ये हीरा है, हैं? जैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया कि साग बढ़िया व्यापार करने वाला क्या जाने, जो साग तो सब्जी बेचता है वो क्या जाने कि हीरा मोती क्या हो, तो कोई जौहरी ही जानेगा इसको। तो जौहरी लोगों ने समझ लिया, लेकिन हमारे पास जो धन है, राम धन, वो इसमें नहीं है। ऐसा हनुमान जी ने सबको संबोधन कर दिया। मुझे तो ये पढ़ने में नशा जैसा हो जाता है कि इसी में लगे रहो। ये सत्य है, ये बनाया हुआ नहीं है। तो अब तो हम समापन पर आ गए हैं एकदम। स्वामी जी का रामायण का समापन है और थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि राम जी राजा बन गए, राजाओं का क्या धर्म कर्म है वो करने लगे और सबको राम जी के राज में आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं रह गया। चारों तरफ सुख ही सुख है, बहुत परम शांति है। जब राजा तपस्या करता है तभी जो है वो न्यायी राजा बन सकता है। तो ऐसे सब कुछ चलने लगा। चलिए, तो राम जी के राज्य का वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है, लंबा पाठ है, हम पूरा नहीं पढ़ सकते। राम राज्य में वृद्ध का होता बहुत सम्मान। राम जी के राज्य में वृद्धों का बहुत सम्मान होता था और जितनी भी अबला स्त्रियां थीं, अबला मतलब जिनका बल नहीं इतना था, जो कमजोर होती थीं, वो भी अपने स्वर्ण आभूषण पहन करके रात को भी अकेले भी घर से निकल सकती थी। इतनी बात भी लिखी है राम जी के राज्य की कि कितने दान पुण्य और घर घर बढ़िया पाठ स्वाध्याय होते थे, हवन होते थे, भगवान का दान पुण्य बलिदान के घर घर विविध विधान, सेवा सुकृत धर्म के होते कर्म महान, स्नेह सुरस में थे सने सगे सुजन सब नीत, सज्जन सभ्य सुशिष्ट सुचि मृदुल जो नवनीत। अब आप लोग पढ़ना इस पाठ को, और बिल्कुल वैसे ही है ये पढ़ने में जैसे आप भक्ति प्रकाश में पढ़ते हैं, दोहा है और दोहा का राग आपको पता है, वैसे ही पढ़ना। न कोई डाकू था, न कोई तस्कर था, न कोई चोर था। राम राज चलने के पहले ही वाल्मीकि तैयार कर दिए गए थे, क्योंकि बहुत बड़े डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे। उनको नारद जी ने ऐसा संबंध बता दिया कि जिनके लिए इतनी डकैती कर करके, आजकल लोग डकैती कर करके कमाते हैं परिवार को सुखी करने के लिए, उतने ही परिवार दुखी। कहाँ सुखी है कोई परिवार? जितना साधन इकट्ठा कर रहे हैं कि हम सुख की तरफ जा रहे हैं, मूर्ख लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम दुख की तरफ जा रहे हैं। ये सुख के साधन नहीं है, अशांति के हैं। हम खुद अशांत होते हैं और लोग भी अशांत होते हैं, इसलिए दिखावा नहीं होता था, सब कुछ बहुत ही समझदारी से होता था। राम राज्य में स्त्रियां पाती आदर मान, स्वत्व संपत्ति में वे रखती पुरुष समान। बड़ा स्त्रियों का बड़ा सम्मान था राम राज्य में। ऐसी कोई स्त्रियों का अपमान आज है। ये स्त्रियां आज अपने कर्म से धर्म से गिर चुकी हैं। वो सोचती हैं पहले के लोग बड़े बेवकूफ थे, आज के लोग चतुर हैं। आज बेवकूफ हैं, पहले के लोग सयाने थे, सहनशीलता समय का प्रतीक्षा करते थे, बिगड़ी बात बन जाती थी, परमात्मा पर, भगवान पर, भाग्य पर, दैव पर भरोसा करते थे। पर आज नहीं है। तो
ऐसा नहीं था, उसी समय रावण भी था, एक तरफ ये भी चल रहा था, लेकिन उस रावण से निपटने के लिए इंतजाम कितना अच्छा था राम जी का। ये लीला कितनी अच्छी रचाई उन्होंने कि रावण को ऐसे नहीं मारा जा सकता। अब कथाएं चलती हैं भाई, वो तो कहा गया है कि क्या है, चौपाई बड़ी अच्छी है, रामायण सतकोटि में लिए महेश जी जान। कितना बोलती हूँ लेकिन दोहा कितना मैं वो ब्रह्म नाम ते राम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि में लिए महेश जी जान। ये बड़ा आनंद देने वाली वस्तु है। 100 करोड़ रामायण में राम के नाम का बंटवारा करने के लिए, देव दानव और मनुष्यों में बंटवारा करने के लिए 100 करोड़ रामायण में से जब ये चौपाइयाँ बांटी गई, दोहा बांटे गए, उनको श्रेय दिया गया कि हाँ भाई तुम भी बड़े, हाँ भाई तुम भी बड़े, हाँ भाई तुम भी बड़े, तो बांटने में शंकर जी को लिया गया, जो इतने भोले थे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, खाली भोले थे, वो बांट ओट दिया, चलो भाई। लेकिन उसमें 2 चीजें बच गई उनकी गणित में। 100 करोड़ में 100 करोड़ की बंटवारा करने में 2 शब्द बच गए राम के नाम के। बोले भाई 2 शब्द बच रहे हैं, जिसकी भक्ति प्रेम होगा वो उसके लिए तो काम के हैं, बाकी निरर्थक हैं। तो मैंने इतना सेवा किया आप लोगों की, फैसला किया, और वो 2 शब्द हम ले लेते हैं, वही है ये राम के नाम। तो इस तरह से मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख्य बनने की तो बहुत इच्छा होती कि हम बड़े हो जाएं, हम मुख्य हो जाएं, हम सबसे बढ़िया हो जाएं, हम सबसे ऊंचे हो जाएं, हम सबसे पुराने भक्त, सबसे पुराने भक्त, सबसे बढ़िया भक्त, सबसे बड़े भक्त। लेकिन उसमें क्या है कि समय आने पर जो बड़ा है उसी को बड़ा कहा जाता है। अगर आप ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो जो बड़ा है उसी को बड़ा कहा जाएगा। तो स्वामी जी ने बड़ा का भी वर्णन किया ही है, प्रवचन विभूष में पढ़ा है हमने, और भी कई जगह सुन लिया है कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आज का आदमी जो है कि पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच, वही हालत है। तो इस तरह की भाषा उस समय नहीं थी, पर जो कुछ था, जो उत्पात मचा हुआ था उस त्रेता युग में भी, उसको राम जी ने बड़े सकुशल निपटाया, जहाँ सभ्य समाज बनाना था। तो आप भी और हम भी सब मिल करके सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो सभ्य तो बनना चाहिए, पहले खुद को बनाना है, उसके बाद फिर परसेंटेज देखे जाते हैं। आपका शरीर भले छूट जाए, पर उस पथ पर चलने वाले बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो उस सभ्यता को, तो आज भी राम जी के पथ में बहुत से लोग चल रहे हैं कि राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का मान है। और हम अपना अहंकार छोड़ते नहीं हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े के चक्कर में बहुत उत्पात है, तो इसमें शांति भी नहीं है। तो अब स्वामी जी के रामायण का हम समापन कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। उसके बाद कल दशहरा का, रविवार का जो सत्संग है, उसमें हम स्वामी जी के जो सत्यानंद जी महाराज ने जो गोस्वामी जी के दोहा चौपाइयों का जो आनंद लिया है और हम लोगों को दिया है वो आशीर्वाद कि इनसे भी जुड़े रहो, इनसे छूटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने गा दिया तो ये बड़ों की मर्यादा है, सम्मान है, गुणवान का सम्मान कर रहे हैं। स्वामी जी कम नहीं थे, वो स्वामी जी थे तो स्वामी जी भी बहुत ऊंचे हुए संत थे, लेकिन देखो कहीं भी उन्होंने गोस्वामी जी का कोई भी ऐसा अपमान नहीं किया कि गोस्वामी जी कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए उन्होंने रामायण को समापन के पहले गोस्वामी जी का बहुत आदर सम्मान के साथ जो उनके रामायण में था वो अमृत कलश सजा करके ला करके, जैसे कैलाश पर्वत पर रख दिया जाए, ऐसे स्वामी जी ने
गोस्वामी जी की रामचरितमानस के दोहे चौपाइयाँ बाबड़े कायदे से कि राम जी ने ये कहा, राम जी ने ये कहा, राम जी ने ये कहा, राम में ही जा कर के एकदम टिक गए। तो गंगा मैया निकली हैं हिमालय से, लेकिन समा गई हैं जा कर के समुद्र में, तो वो पूर्ण हो गई। बाकी नदियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इसी तरह से बहुत से स्वजन लोग उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन उनको छलकने की बहुत आदत होती, चमचम छलकते चलते हैं। तो भूमि पर आभा ढाबर पानी, ज्यों जी वही माया लपटानी। बहुत सी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। लगता है कि एक लाइन से ही बहुत आनंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य हैं। तो अभी हम समापन करते हैं इसका। आज रामायण का गुरु जी के राम राज्य का वर्णन जो लिखा है वो आप लोग पढ़ो। अब पढ़ोगे तो सुनना, समझना और गुनना, ये तीनों की संगति होनी चाहिए। तो अब तो मेरा राग हो तो हम बना के बिटिया को बताते हैं कि बेटा आपकी कंठ मधुर हैं, आप भी कोमल भाव से गाती हो, तो इससे मैं चाहती हूँ कि दीक्षा रामायणी बन जाए। अब देखो राम जी की इच्छा होगी तो बन जाएंगी। तो समय समय पर गृहस्थी होगी। अरे गृहस्थी में रह करके हमें ये करना है, हमको कोई खाली गेरुआ वस्त्र पहन करके ये नहीं देखना है। गृहस्थ बनो। हम भी भाग रहे थे संसार से, जब स्वामी जी नहीं मिले थे तो संसार से भाग रहे थे। मुझे वैराग मन में सूझा था कि मैं पूरे भारत का अकेले भ्रमण करूंगी। मैं अकेले यहाँ से वहाँ जाने में घबराती हूँ, ऐसा सोचती थी। पर स्वामी जी ने मुझे गृहस्थी में बांधा और गृहस्थी का मतलब समझाया और परिवार बसाया। तो इसी में से कोई जरूर ऐसा निकलेगा जो हमारे इस इच्छा को पूरा करेगा और स्वामी जी के गुणगान गाएगा, स्वामी जी के कीर्तन करेगा, स्वामी जी के प्रति भाव को अपने और आगे बढ़ाएगा, हमसे ज़्यादा आगे। हमारे क्या भाव हैं? हम तो देखो जहाँ से सीखे हैं वहाँ स्वामी जी का जो मैंने दर्शन किया उसी में मुझे बहुत कुछ मिला। और उसमें भाई जी हमारे ईश्वरदास जी महाराज को मैं नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने हमें पहचान लिया, समझ लिया कि इनके अंदर राम के प्रति जो भाव है वो ठीक है, गलत नहीं है। तो उन्होंने हमको बहुत भाव से जाना। पर मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हम कहीं नीत की गलत रास्ते पे जाएं। और एक अंतिम हमारा उनका जो मिलन था उस समय मैं उनके पास बैठ के बहुत रोई थी। और हमारे साथ एक हमारी शिष्या थी जिसको हम पढ़ाते थे, उसको हम साथ ले गए थे और बहुत रोई थी। तो बहुत समझाया उन्होंने कि जहाँ भी हैं आप वहीं भजन करें, कोई चिंता मत करें। तब मैं बनारस चली गई थी। समाधान उनको किया था कि मैं बम्बई में रहती नहीं हूँ, मैं पर्व पर आ जाती हूँ जिद करके। और कुछ हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ उलट पलट हो गई। तो इस तरह से हमारा जीवन, फिर वहाँ से हमने भीख मांगा है शिव जी से। जिस शिव जी के समीप जाकर के भी मैं उनसे दिया हुआ वरदान उनको ठुकरा दिया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वही वो देने के लिए मुझे बम्बई में ले आए। और मैं जिद में अड़ गई कि मुझे सत्संग चाहिए तो बम्बई वाला ही चाहिए। मुझे दिल्ली उल्ली और यहाँ वहाँ के सत्संग में कोई वो नहीं था। तो हमारा संयोग बन गया और हम आ गए और स्वामी जी के चरणों में बैठ गए। इसमें हमारी सहायता शिव जी ने फिर से की। तो मेरा मन राम जी से बहुत रूठा हुआ था, तो शिव जी ने राम जी से मिलाया, इस संत से मिलाया। तो परिवार तो हमको भाई जी ईश्वरदास जी का ही मिला। मैं इसी बहाने वहाँ गई। लंका निश्चल निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यही मैं सोचती रही थी। कितने दिन तक वहाँ चक्कर लगाई थी, लेकिन लास्ट में जब गुरु जी का मिलने का समय आया तो भाई जी के परिवार से हमारा परिचय हो गया। मैं ही पहले गुरु बन के गई, लेकिन वहाँ से चेला बन के आई। तो ये है अपनी जिंदगी की थोड़ी सी कथा। वो बताना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आदमी के अंदर बड़ा व्याकुलता रहता है। तो हम भी अब गृहस्थी में हैं और उसी तरह से रहते हैं। बच्चे हैं, परिवार है, गुजारा हो रहा है, बढ़िया गुजारा हो रहा है।
पति साथ में नहीं है, शरीर से साथ में नहीं है, लेकिन आशीर्वाद से साथ में है, क्योंकि ये आश्रम जो है उन्हीं के चिंतन में आया था कि मुझे गुरु जी का स्थान बनाना है। चाहे मैं बिक जाऊँ, परिवार का कोई वस्तु न रहे, लेकिन गुरु जी का एक स्थान बनाना है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो हो गया है बहुत कृपा भगवान की। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप रामायण पढ़ो, आप राम को जानो। राम में बहुत शक्ति है, राम के नाम में बहुत शक्ति है। और ये राम का नाम जो है शंकर भगवान काशी में बुला के देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी के कर्ण फूल उसी कर्मणि कणिका में गिरे हैं। तो वहाँ का पंडित तो कान नहीं लगाता राम नाम में, वो तो खाली भिक्षा मांग के खाने में मस्त रहता है। उसको चिंता नहीं है कि कुछ हो ना हो, बस मस्त वो मगही पान खाएगा और मिठाई खाएगा और भांग ठान लेगा और शरीर को अपना आधा नंगा आधा ढांक लेगा और गंगा किनारे पड़ा रहता है। आजकल ब्राह्मणों की जिंदगी यही वैसे ही चल रही है। और जब लड़कों का जमाना आ रहा है तो उसमें अब थोड़े से लड़के जो है चापलूस चैप्टर और जो शब्द उनके लिए कह लो, इधर उधर के लगाने वाले, झूठे आडंबर बनाने वाले, विख्यात होने के लिए बहुत व्याकुल है। ब्राह्मणों का स्तर काफी गिर चुका है, बनियों का स्तर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ द्रव्य की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं कि धन रहेगा तो सब संपन्नता रहेगी। जहाँ धन है वहाँ बड़ा विनाश है। ये तो देखने वालों ने देखना, जानने वालों ने जान लिया, हनुमान ने जान लिया, इस मोती की माला में कोई धन नहीं है, मेरा तो राम धन है। तो बहुत यजन पर राघव राजा, दान पुण्य कर अधिक विराजा, शुभ सुकृत संचित कर भारी, सुखिया के प्रभु जाति सारी, मर्यादा शुभ नियम चलाए, अनार्य जन आर्य बनाए, विद्या धर्म को अधिक विस्तारा, पछड़े जन वंशों को सुधारा। रघुपति ने जे जीवन सेती, हरित भरित के मानव खेती, सुख शुभ सागर सर्व बहाए, रीति नीत के बंध बनाए, युग परिवर्तन कर सुखकारी, हुए देव युग के जारी, पुरुषोत्तम ही माने जाते, देवे शक्ति केंद्र आते, पतित पावन पुरुष प्रतापी, प्रेम पुंज शुचि यश से व्यापी, पावन परम धाम के धामी, हुए जगत में मंगल नामी। रामचरित का चतुर चितेरा, चरित चित्र चित्रण का डेरा, रच कर कविता सुचारु चोखी, रचना रोचक परम अनोखी, चरित्र चिंतामणि का उद्गाता, वाल्मीकि मुनि हुआ निर्माता, उसके मुख से ये श्री गंगा, मिश्री विमल अभंग तरंगा। इसमें जो जन नित्य नहाते, चरित सुधा का भोग लगाते, मन तन में सुविमलता पाते, उनमें पाप कुकर्म न आते, वीर धीर शुभ कर्मी उद्योगी, बनते बलि वे विजय फल भोगी, संतति संपत श्लाघा वारी, पाते सुख यश वे नर नारी। आदि कवि का काव्य रसीला, सुन पढ़ कर श्री राघव लीला, सकल मनोरथ होते पूरे, कायर बेबन तेजन सूरे, जाति देश में उन्नति आती, हो सो गठित जनता जग जाती, भक्ति शक्ति की मिल सुठी धारा, करती पतन से ही निस्तारा। भाई सुत सेवक ऐसे, लक्ष्मण राघव हनुमत जैसे, नारी जन में सीता
जैसी नारी जन हो जैसी सीता धर्मरता अभया सुविनीता मंगल करके मंगल गाथा सुनो हर्षित मन मुख माथा विघ्न हरण हो रहे न बाधा जावे परम देव आराधा रामायण पारायण सेती फलती पुण्य कर्म की खेती चलित चंद्र शुचि चमचमाता चारु चित्त में ही चढ़ आता रामायण पारायण सेती फलती पुण्य कर्म की खेती चरित चंद्र सुचि चमचमाता चारु चित्त में ही चढ़ आता बुद्धि सुवृद्धि वीरता दे रामायण गान विपदा व्याधि विघ्न सभी हरण कष्ट अज्ञान श्यामल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो रामायण में अभी समापन रामायण में स्वामी जी ने अपने रामायण की कर दी कि मैं इतना ही गाऊंगा। अब आगे जो समापन किया है उन्होंने उसका स्वरूप अलग है, उसका दोहा अलग है, परिशिष्ट सुविशिष्ट है, परिशिष्ट सुविशिष्ट है, प्रकरणों का सार संत कवि की रचना से संग्रह सहित विचार मननशील जन के लिए है उपयोग स्वरूप जी जीवन में ज्योति दे भरकर भाव अनु। तो रामायण कलि कमल में है सुगंध मकरंद होने कभी मंद याचे सत्यानंद। यहाँ पर समापन गुरु जी ने करा है। अभी गोस्वामी जी की बातें बताना स्वामी जी के लिए बाकी है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको उन्होंने अपने शब्दों में भी बता करके उनका मान रखा है कि थोड़ा इसके बारे में मैं कल सत्संग में बताऊं। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मे श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मे श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते